तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। आप लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। ये तो आप लोग बम बम करते हुए एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार, आपका फिर वही चेहरा, प्यारा सा चेहरा। तो आपको हम आज क्या देने वाले हैं? तो आज हम जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने का मेरा तरीका है। प्रैक्टिस का अर्थ यह हो गया कि हम जो है यहाँ पर जो आप ये जो बुक देख रहे हैं, ये वाला बुक रेनबो पार्ट 2, ये बुक आप जरूर देखे होंगे, रेनबो पार्ट 2। ये बुक के लिए हम आपको क्या देने वाले हैं? तो इस बुक के लिए हम आपको जो देने वाले हैं वह है, आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रोज पोइट्री दोनों सेक्शन है, प्रोज भी है और पोइट्री भी है। और इसमें प्रोज में जो है 11 चैप्टर है और 11 लेखक का नाम याद रखना पड़ेगा। इसमें पोइट्री में 10 यानी कि चैप्टर है 10, पोइट्री का नाम याद रखना पड़ेगा। आप बताइए क्या यह संभव है? 21 चैप्टर के मतलब लेखक का नाम, कुछ ऐसा नाम भी आता है जो आपको समझ भी नहीं आएगा, लगेगा कि इसका हुआ कि इसका होगा। ये मतलब कि आइडिया है मैनकाइंड का होगा कि ये जो है आई हैव अ ड्रीम का होगा, कि ये मतलब कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का होगा। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला आ जाता है, ठीक। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके सामने एक छोटा सा प्रयास हम प्रस्तुत करने वाले हैं। उस प्रस्तुत प्रयास में हम आपको ये मतलब 21 चैप्टर के जो राइटर हैं उनको हम ट्रिक से आपको याद दिलवाएंगे। तो हमारे वीडियो पर अभी तक अगर बने हैं तो आप हवाबाजी को मत सुनिए। मैंने तो अभी तक बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन आप वह सुनिए जो आपके लिए लायक है। तो आपके लिए ये लायक है। तो चलिए हम इस पर शुरू करते हैं। और आपके सामने यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये तो सेशन देख ही रहे हैं। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इन्हीं के बारे में तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो हम आपको क्या देने वाले हैं? तो यहाँ पर पढ़ रहे होंगे प्रोज चैप्टर ने पाठ कौन से पीस है, ठीक। और ये आप पढ़ रहे होंगे राइटर के नेम। तो ये हम मतलब कि ट्रिक के साथ अभी बताएंगे। ये जो है ट्रिक के साथ एकदम जुबान पर नहीं आएगा तब कहना मेरे दोस्त, ठीक। तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे छोटी बहनों, आप लोगों से मैं कुछ न मतलब कि मांगता हूँ। आप लोगों से थोड़ा सा नम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो इसे लाइक करके कमेंट एक अच्छा सा जरूर करके जाइएगा, ओके। तो चलिए वीडियो में शुरू करें। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ये सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक। इस इंग्लिश सब्जेक्ट में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? प्रोज का। ये आप देखें प्रोज का मतलब कि हम सेशन बताएंगे कि प्रोज में कौन से चैप्टर, कौन से राइटर, मतलब क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसका अर्थ हो गया। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पाठ की कौन से पीस है, कौन सी विद्या है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो हमें रिलेट कर रहा है कि हमारे भारत के सभ्यता और संस्कृति। इस चैप्टर की कहानी थोड़ा सा हम हर एक चीज को बताएंगे, जिसके कारण आपके माइंड में जो है वो बस जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से रिलेटेड ये चीज है, तो मतलब इसका ये होगा। तो आप जो है इसमें मिस्र की सभ्यता के बारे में बताया गया है, इसमें जो है मतलब कि ग्रीस की सभ्यता के बारे में बताया गया है, इंग्लैंड की सभ्यता के बारे में, यानी कि रिलेट कर रहा है।
जब भी कोई भी नो भी बातें, कोनो भी कविताएं, सॉरी, कोनो भी प्रोज के पाठ जो आपको पिछले या फिर आगे या फिर किसी अदर देश से रिलेट करे, मतलब कि उसी को उसका तुलना करे, उस पर मतलब कि टिप्पणी दे, तो समझ जाइए वो इतिहास से लिया गया है, मतलब उसमें ऐतिहासिक बातें हैं। और जब ऐतिहासिक बातें होता है तो उसे आप इंग्लिश में जो है या फिर हिंदी में जो है, मतलब भाषा में जब आप पढ़ते होंगे तो उसे ऐसे एक फॉर्म में पढ़ते होंगे, यानी कि इससे आपको ज्ञान मिलता है। ठीक, तो इसे आप ऐसे एक फॉर्म में पढ़ते होंगे, तो क्या ये क्या हो गए, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये क्या हो गए, ऐसे हो गए, ये क्या हो गए, ऐसे। यहाँ पर देखिए ऐसे है, तो ये आप पहला समझ गए। दूसरा चलिए, क्योंकि टाइम नहीं है भाई, एक चैप्टर के बारे में बताना है ना। तो भारत इज माय होम, यानी कि भारत इज माय होम, भारत इज माय होम, भारत मतलब कि पूरा भारत मेरा घर है, ऑल भारत। ठीक, भारत एक घर नहीं है, भारत ऑल माय घर है, मतलब पूरा भारत ही मेरा घर है। तो जब भी पूरा भारत ही मेरा घर है, अब आप सुनिए, कोई भी कैसे बोलेगा, ऐसे तो नहीं बोलेगा कि 2025 में भारत मेरा घर था, 2016 में भारत मेरा घर था, ऐसे तो नहीं। आप आपसे ही हम पूछना चाहते हैं कि भारत मेरा घर है, आप क्या जवाब दीजिएगा कि सर भारत मेरा घर है, 2020 में भी घर था, 2021 में भी घर है, तो अभी भी घर है, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये ऐसे है। ना बुआ ना, ये गड़बड़ होता, ये स्पीच बा। अब हम कहेंगे भारत पूरा भारत मेरा घर है, मैं नम्र निवेदन करता हूँ, मैं आप लोगों को मतलब कि मैं जो है शपथ लेता हूँ कि मैं निष्ठा से एजुकेशन पर काम करूंगा। ये सब क्या चीज है बुआ, तो ये सब चीज है स्पीच, ये सब भाषण, तो स्पीच। यहां तक समझ गए। अब यहाँ पे ये तो हम बता दिए। अब दोनों के राइटर के नाम आप जानते हैं, तो चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप तो जानते ही, भारत सभ्यता और संस्कृति के बारे में कौन जवाब दे, मतलब कि कौन कर रहे हैं, भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में कौन कह रहे हैं, तो महात्मा गांधी। यानी कि जब भी भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात आए तो समझ जाइएगा कि इसमें महात्मा गांधी के बारे में ही जिक्र किया गया है, सभ्यता और संस्कृति में। तो लेखक को मतलब कि इनके राइटर कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। ठीक, भारत इज माय होम एक पाठ कौन सी विद्या है, तो एक स्पीच दिया गया। ठीक, मतलब कि जब थर्ड प्रेसिडेंट बने डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो एक भाषण दिए कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं जो अभी तक मैं अपना मतलब शपथ काल जो मतलब कि शपथ जो लिया हूं उसको मैं पूरा करते हुए वचनबद्ध हूं कि मैं आगे 5 वर्ष तक मैं अच्छा काम करूंगा, शिक्षा पर काम करूंगा। तो ये स्पीच हो गए। इनके मतलब कि राइटर कौन हो गए, इनके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, तो इसको ट्रिक अभी आप कहिएगा सर ट्रिक नहीं बता रहे हैं, पहले बुआ समझ लो, पहले समझ लो, इसके बाद ट्रिक चलेगा, सब कुछ में ट्रिक चलेगा। ठीक, इसके बाद आइए, आ पिंच ऑफ स्नफ, आ पिंच ऑफ स्नफ। पहले ये जब तक जुबान पर नहीं आन देंगे ना तब तक मैं पोइट्री सेक्शन नहीं बताऊंगा। तो सो मेरे भाई, तो यहाँ पर आइए, आ पिंच ऑफ स्नफ, ये वीडियो जो है 3 सेक्शन में मिलेगा आपको। पहला सेक्शन प्रोज, दूसरा सेक्शन पोइट्री, तीसरा सेक्शन एक और बुक है याद बा, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब ओकरा छोड़ के चलबो
द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी ऐसे ऐसे राइटर के नाम दिए गए हैं, ऐसे ऐसे वर्ड दिए गए हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। तो हम आपको 2 सेक्शन में ये पूरा रेनबो पार्ट 2 खत्म कर देंगे, ठीक। तीसरा सेक्शन में हम आपको लेकर आएंगे क्या, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो चलिए आप यहाँ पर आइए। आ पिंच ऑफ स्नफ यानी कि एक चुटकी खैनी, इसका अर्थ होता है एक चुटकी खैनी। आप कहिएगा सर उल्टा पुल्टा बात हो रहा है, हाँ आप यहाँ पर खैनी तनियार की बात करिएगा। तो हम उसको कहना चाहेंगे भाई कि जब सिलेबस में है खैनी तो हम आपको बताए क्या, हाँ हम आपको ये रसगुल्ला तो नहीं बता सकते हैं। तो ये इसका अर्थ ही होता है कि आ पिंच ऑफ स्नफ का अर्थ होता है एक चुटकी खैनी। तो एक चुटकी खैनी ये एक प्रकार के, इनके बारे में क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, जब तक अंदर के बारे में बात नहीं जानिएगा तब तक तो समझ में नहीं आएगा। मनोहर मालगांवकर जी के जो है मामा आए थे दिल्ली, वो उनका सपना था कि एक मिनिस्टर से मिले। मिनिस्टर समझ गए होंगे, मिनिस्टर मंत्री, उनसे मिले। आप वो ये भी जानते थे कि मेरे जो मतलब कि ये मनोहर मालगांवकर जी थे वो हमें मिनिस्टर से मिला देंगे। तो ये बहुत मतलब अपना तरीका ठोड मतलब कि दिमाग लगाते हैं और अंतिम में मिनिस्टर से मिल भी लेते हैं, ठीक। तो कुछ इसी प्रकार से एक स्टोरी है यानी कहानी है। तो आप क्या कहिएगा, ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक। ये पिंच ऑफ स्नफ एक प्रकार की क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा, कहिएगा सर ये सब लिखा हुआ है रट लेंगे, रटने से काम नहीं होता है, उसके अंदर की बातें याद रखिए तब ये समझ में आएगा, तब ये याद रहेगा एग्जाम तक, ना तो कोई संभव नहीं है। और इनके जो राइटर है तो राइटर मनोहर मालगांवकर, ये है इनके राइटर। थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन मनोहर मालगांवकर पिंच ऑफ स्नफ के राइटर है। एक बार पूरा हम रिवाइज भी कराएंगे, इसके बाद आपको हम देंगे और भी। तो चलिए यहाँ पर आई हैव अ ड्रीम, मतलब कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरे पास सपना नहीं है। यहाँ पर कहिएगा सर है मतलब पास, नहीं बउआ है मतलब पास, बताओ कि अपने मन से है मतलब पास, हाँ। यहाँ पर जो ग्रामर क्यों है भाई, यही तो हम कह रहे हैं कि आइए हमारे सूरज फिजिकल बोर्ड में, तब तो समझ में आएगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन ये बहुत जरूरी है, ठीक। तो आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरे पास सपना नहीं है, ठीक है मतलब यहाँ पास नहीं हो जाएगा, इसका अर्थ 200 होगा। तो ये जो है एक प्रकार के स्पीच दिया गया था। अब इसके अंदर क्या हुआ तो चलिए सुनिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो थे, मतलब कि इनके राइटर हैं, वो इनके राइटर जी जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में निग्रो लोगों मतलब कि जो काले लोग थे, यानी रंग रूप इस सब से भी भेदभाव होता था। हमारे देश में ही नहीं होते हैं भाई, विदेश में भी होते हैं, समझ गए भाई, विदेश में भी होते थे लेकिन अब बहुत जगह नहीं होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, ओके। तो विदेश में जो है यानी कि विदेश नहीं अमेरिका ही मान ले लेते हैं। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को निग्रो लोगों के क्या कहा जाता है, अभिनेता, शुभचिंतक, निग्रो लोगों कहा जाता है, यानी कि जो काले लोग थे, काले परिवार से अमेरिका में सबसे फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट बने थे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपको ये समझ में मतलब कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कैसे मतलब कि रंग के बाद भी भेदभाव। सर अगर हमारे देश में रंग के ऊपर भेदभाव होने लगे तो बहुत होगा सर, हाँ सही बहुत होगा। मेरे कहने का अर्थ है कि
अगर आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर तो बहुत हर एक रकम के आदमी है, गोरे भी है, काले भी है, श्यामले भी है, और ना ही गोरे है ना ही काले है, बीच के है, मतलब कि हल्का सा गोरे है, हल्का सा मतलब मिक्सिंग है, हर रकम का आदमी है, तो क्या उसके साथ भी भेदभाव मतलब कि भारत में होने लगे तो कैसा लगेगा? तो आप जो है, हमारा जो समाज है, आप सब भी है, हम भी है, क्योंकि पूरा देश, पूरा भारत जो है वह एक आदमी से नहीं मिलकर बना है, एक एक आदमी से मिलकर बना है। मतलब कि एक एक कहने का अर्थ है कि आप आगे, हम आगे, पूरा जितने भी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चाहे जितने भी मतलब कि जनता, लेडीज, महिला, बुजुर्ग, मतलब कि जो भी है, शिक्षक, जितने भी है, सब आगे एक एक का अर्थ हो गया। तो अमेरिका में जो है निग्रो लोगों को मतलब कि छूट नहीं था कि वो इधर गोरे समाज में जाकर मतलब कि रह नहीं सकते, उनसे बातें नहीं कर सकते हैं, उसके मतलब कि जो बनाए गए जो लैट्रिन रूम है उसमें नहीं जा सकते हैं, पानी अलग से पी सकते हैं, मतलब छुआछूत आप समझ गए होंगे कि हमारे भारत में भी छुआछूत था, अभी भी है। आप कहिएगा सर अभी कैसे है? आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप अभी 10th के बच्चे होंगे, उतना तो समझ में नहीं आ रहे होंगे, अभी 12th के बच्चे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत, माली सिंच सो गरा तब ऋतु आए तब फल हो। मतलब कि आप धीरे धीरे पढ़ाई कीजिए, तब पर ही तभी कुछ हो सकता है। ठीक, और एगो चीज हम बता देते हैं, जब तक आप सफल नहीं हो जाइएगा तब तक आपको मेहनत करते रहना है। हम जो है इस चैनल पर इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी हमारे साथ हमारे पास भरोसा लेकर आए हैं, उस भरोसा पर हम उतरेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक, तो चलिए, ये मतलब कि भेदभाव किया जाता था, तो इसी के ऊपर विरोध किए और महान नेता बने। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो मार्टिन लूथर किंग बने। तो यही यानी कि आई हैव अ ड्रीम के जो है एक प्रकार के भाषण दिए। ये भाषण बहुत पन्नों में है, किताबों में है। ये भाषण आपके जो मतलब कि इस बुक में जो देख रहे हैं 2-4 लाइन, वो 2-4 लाइन नहीं है भाषण। भाषण बहुत बड़ा है भाई, समझ गए? भाषण इतना बड़ा है कि बहुत मतलब पेजों में लिखा गया है, हजारों पेजों में लिखा गया है। ठीक, तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो है एक प्रकार के भाषण दिए थे। कहाँ पर? तो अमेरिका के एक सदन था, जो मतलब कि बनाया गया सदन, महान सदन, वहां पर उनको निग्रो लोगों को जाने की अनुमति नहीं था। लेकिन जब उनको संविधान में, उनके संविधान में जब उनको सम्मान मिला, अधिकार मिला, तो उसमें जाकर लेक्चर दिए, फर्स्ट बार वो बन गए राष्ट्रपति। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप किस रंग के हैं, किस लिंग से है, वो मतलब नहीं है, आपके पास ये ठोट कितना है, समझ गए? तो ये एक प्रकार क्या है, स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम एक प्रकार के वंती की पाठ के कौन सी विद्या, स्पीच है। और इनके राइटर कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सबको हम ट्रिक के साथ भी बताएंगे, आप लोग वेट कीजिएगा, आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। ठीक, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये कौन सी पाठ की विद्या है? तो अब हम आपको क्या बताएं, ये मैनकाइंड का होता है आइडियाज, मतलब कि उनके जो थॉट है, थॉट आइडिया। ठीक, मैनकाइंड यानी कि आदमी को कैसे दयालुता, कैसे मतलब उसको, इसमें इस कहानी में जो है सॉरी, इस पाठ में जो है
हमारे पूर्वज यानी कि जो पहले गुफा में रहते थे, जो पहले आग को मतलब कि नहीं जानते थे, आग जलाए कच्चा मांस खाते थे वो, और अभी के मतलब कि जो आधुनिक जो काल है इसका मतलब कलयुग जो काल है इसका तुलना करते हुए दिखाया जा रहा है कि अभी जो हम लोग रूम में, अभी जो हम लोग एसी में, अभी जो हम लोग लाइट में रहता है, पहले हमारे समाज मतलब में मतलब पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। ठीक, तो यही तुलना किया गया। जब भी किसी चीज को तुलना हम बताए, किसी भी पाठ में तुलना कर रहा है, किसी भी पाठ में मतलब के पीछे की बता रहा है, तो समझ जाइए वो एक ज्ञान देने की बातें कर रहा है। और उसमें क्या होगा, तो पाठ की कौन सी विद्या होगा, ऐसे होगा, यानी कि वह ऐसे का क्या होता है, तो निबंध होता है मेरे भाई। शॉर्ट स्टोरी का होता है लघु कहानी या फिर छोटा कहानी। स्पीच का होता है भाषण। आप समझ गए। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इनके लेखक कौन है, बर्ट्रांड रूसल, ये इनके क्या है, राइटर हैं। थोड़ा सा नाम कठिन होगा लेकिन हम आपको कहे थे कि ट्रिक के साथ सिखाएंगे बुआ, तो लास्ट तक जुड़ेगा तभी ना ट्रिक सीखिएगा। तो ट्रिक सीखना है तो जुड़ना है, बस सिंपल। तो नेक्स्ट द आर्टिस्ट, यानी कि द आर्टिस्ट कलाकार। इसमें एक बच्चे की जो है अंदर मतलब कि कलाकारी को दिखाया गया है, दिखाने की कोशिश किया गया है। इसमें माँ बाप की गलतियों को ठहराया गया है, इसमें टीचर की गलतियों को ठहराया गया है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको टीचर आपके मन पसंदीदा काम जो लगे कि सही है ये काम और ना करने दे, तो इसका मतलब यह है कि आपको यही है द आर्टिस्ट यानी कि बेंजी की तरह ही आपको पीसा जाएगा। यानी कि इसमें उनके जो माता पिता थे वो अपने बच्चे की हुनर नहीं समझ पाए। जो एक कद्दू 10 पैसे खरीदा गया वो 50 रुपया में बिका। यानी कि उसका इतना वैल्यू था, उस बच्चे के इतना कलाकारी था कि वह अपने जीवन उस कलाकारी पर उतर जाता। उनका सपना चकनाचूर हो गया, लेकिन तब पर भी वो पीछा नहीं हटा, वह फिर भी मेहनत करता गया और वह कलाकारी, फिर उसका दिल जो है वह लग गया मतलब चित्रकला पर, पेंटिंग उठी, लेकिन तब पर भी वह अपने बच्चे की कलाकारी नहीं देख पाया। तो मेरे कहने का अर्थ है, अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे के साथ बैठ के देखिए कि वो क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तभी कुछ हो सकता है। अगर उसको आप फ्री फंड छोड़ दीजिएगा तो कैसे होगा। उसके साथ बैठकर आप भी देखिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं, आपको क्या इसमें से सीखने की जरूरत है। अगर आप देख रहे हैं तो अपने बच्चे के अंदर के हुनर देखिए। अगर हमें आप देख रहे हैं तो पहले तो आपका चरणों में प्रणाम मैं करता हूं और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके बच्चे के अंदर में जो हुनर है वो देखिए। मेरे अंदर में हुनर था कि मैं सोशल मीडिया पर आऊं, तो मैं देखिए सोशल मीडिया पर आया हूं पूरा सब कुछ छोड़कर। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं ये करूं, मेरा पास ऐसा हो, लेकिन मेरे एक अंदर के जो कलाकारी, मेरे अंदर के जो मतलब नॉलेज अलग मोड़ पर आया और मेरे को इस फील्ड में झोंक दिया। अगर आप हमारे कहने का अर्थ समझ गए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर द आर्टिस्ट है वह एक प्रकार की कहानी है, एक बच्चे की कहानी है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक, कहानी है। इसके बाद
मतलब कि द आर्टिस्ट कौन लिखे थे? सिंघानिया। सिंघानिया लिखकर बताए कि एक बच्चे पर यानी कि माँ बाप का कोई भरोसा नहीं रहा, वो माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो है वो उनके अंदर की खूबी नहीं खोज पाए। ये माँ बाप की गलती था। टीचर की गलती यह था कि वो उस बच्चे के अंदर, चाहे किसी भी बच्चे के अंदर, वो मतलब कि कमियां नहीं ढूंढ पा रहे थे कि उसको सुधारे। वो उनके नॉलेज, वो उनके हुनर नहीं ढूंढ पाए। ये उनकी गलती था। मैं डायरेक्ट गलती किसी और का नहीं कर दूं। एक कुम्हार की भी इसमें गलती है जो उस बच्चे की लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो थोड़ा सा मैं इमोशनली जरूर हो गया हूँ उस बच्चे के लेकर। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप जरूर पढ़िएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए यानी कि द आर्टिस्ट प्रकार की कौन सी पाठ की विद्या है? तो शॉर्ट स्टोरी है। इनके कौन राइटर है? सिंघानिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ चाइल्ड इज बोर्न। आ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म। एक बच्चे का जन्म या एक बच्ची का जन्म, यानी कि लड़का हो या लड़की हो। अभी यानी कि इस समय में बिहार के बारे में मैं बात कर रहा हूं, नहीं मतलब कि लड़के के भेदभाव हो रहा है, नहीं लड़की के। लेकिन मैं ये भी कह देता हूं, अभी भी लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है। अगर आपके पास मतलब कि 3 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं तो उसे मानदान ज्यादा होगा। अगर आपके पास 2 लड़के हैं और 1 लड़कियां हैं तब पर भी उसका मानदान होगा। लेकिन लड़कियों को कहा जा रहा है कि हाँ मैं मतलब कि ऊपर कर रहा हूँ। अभी ये मतलब सिलसिला आगे बढ़ रहा है, लड़कियों को भी समान अधिकार देने का। अभी पूरा समान अधिकार लड़कियों को भी नहीं मिला है मेरे भाई, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, दवा के साथ। ठीक, तो यहाँ पर एक बच्चे के जन्म या बच्ची का जन्म, आ चाइल्ड इज बोर्न, ये एक प्रकार के मतलब कि जैसे इसमें बंगाल के बारे में बताया गया। हाँ, इसमें बंगाल के बारे में, नेपाल के बारे में, इसमें मतलब कि अदर कंट्री में ये जो मतलब कि एक महिला थी जर्मन ग्री, वो घूम घूम कर देखी कि कैसे मतलब कि यहाँ पर बच्चे को जब जन्म होता है तो कैसे 6-7 दिन पर मतलब कि छठियार मनाया जाता है। उसको लहसुन और किदन हल्दी, लहसुन और हल्दी को गले में पहनाया जाता है। ये सब देखिए, तो ये जो है एक प्रकार के हमें सीख दे रही है, यानी कहा एक प्रकार के हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। कोशिश ये मतलब कि चैप्टर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये ऐसे हो गया। बहुत सिंपल है भाई। और इनके मतलब कि लेखक नहीं, लेखिका पढ़िएगा, क्योंकि ये लिखने वाले जो है ना वो महिला थी। तो जर्मन ग्री, ये विदेशी है। ओके, नेक्स्ट, हाउ फ्री इज द प्रेस। कैसे मीडिया फ्री है? मीडिया कैसे फ्री है? मेरे कहने का अर्थ है कि इसमें मीडिया दोनों के बीच की फ्री है। एक ओनर हो गए, मतलब कि जो उस कंपनी को चला रहे हैं सो, एक जो कंपनी मतलब प्रचार कर रहे हैं सो, इन दोनों के बीच के वो है मीडिया फ्री। समझ गए? तो हाउ फ्री इज द प्रेस, ये जो है एक प्रकार की क्या है? ये भी एक ऐसे है। हम क्या बताएं, इसमें भी जो है वो बताया गया, इसमें भी जो बताया गया कि मीडिया दो के बीच के ही फ्री है, वरना किसी के बीच की फ्री नहीं है, वरना सब जगह फ्री है। दो आदमी के अंदर वो काम कर रहा है। ठीक, तो ये एक प्रकार की क्या है? ऐसे है। इनके जो राइटर है कौन है? डोरोथी एल सायर्स। डोरोथी एल सायर्स जो है इन हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है? डोरोथी एल सायर। फिर आ रहा है द अर्थ।
बहुत खतरनाक है। अब यहाँ पर द अर्थ का मतलब पृथ्वी न मत समझ जाइएगा भाई। द अर्थ का मतलब पृथ्वी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर होगा मतलब कि भूमि का एक टुकड़ा। आप कहिएगा सर ये कैसे आप बोल दिए, द अर्थ भूमि का टुकड़ा। कौन कहे कि इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कहीं पर भी बदल सकता है, कहीं पर भी वह अपने आप अपने रूप में आ सकता है। तो यहाँ पर समझ जाइए कि वही अपने रूप में आया है द अर्थ। ये एक प्रकार की क्या है, तो हम पहले बता दिए थे, जैसे एक आर्टिस्ट कहानी है वैसे एक द अर्थ कहानी है। इसमें हैन को पाला जाता है, इस मतलब कि इसका मन बुद्धि मतलब कि समझन उतना नहीं रहता है, ठीक। तो इसके माता पिता जो है अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन एक बच्चा नालायक हो गया जो अपने माता पिता को दूर कर दिए, मतलब कि दर दर जो है होता है चौराहे पे जाकर छोड़ दिए। ये एक उस बच्चे की गलती है। दूसरा कि उस बच्चे को बढ़िया से डांट दबार भी नहीं मिला होगा बचपन में, वो भी उसका गलती है। वो बिजनेसमैन बन तो गया लेकिन उसके पास वेल डेवलप माइंड नहीं उत्पन्न हो पाया जो अपने माता पिता को अपने साथ रखता। समझ गए? इसमें बहुत खतरनाक कहानी है भाई। कहने के लिए चालू हो जाओ ना तो आप रो पड़ोगे, इतना खतरनाक कहानी है। एक माँ और एक बच्चे के बीच की कहानी है, लेकिन उसमें बच्चा जो है ना वो कसाई हो गया, वो अपने माँ बाप को छोड़ दिया। लेकिन आप लोग हमारे साथ कसम खाइए कि जब तक रहेगा तन में जान तब तक छोड़ेंगे ना माता पिता को हम। ऐसे करके प्रण दीजिए, क्योंकि माता पिता ही आपके लिए संसार है। समझ गए? जब इस धरती पर अगर आप आए जब, तो आपको कोई और नहीं धरती पर लाए। इस धरती पर माता पिता के ही देन से आप आए हैं। और 21 साल तक जो आप मतलब कि नमहर हुए, वो किसी और आपको पैसा नहीं दिए होंगे। खांसी शादी दवाई सुइया जो भी होता होगा कोई और पैसा नहीं देते होंगे, वो आपके माता पिता ही पैसा देते होंगे, ठीक। तो आप लोग हमारे सामने हमें आप कसम दीजिए, मतलब कि आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि हम अपने माता पिता को ख्याल रखेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। एक चीज हम बता देते हैं, 5 उंगली 5 परिवार। मान लेते हैं कि अगर आप 5 परिवार हैं तो 5 अलग अलग है, इसे बंद कीजिएगा ना तभी अच्छा लगता है। नहीं तो अगर अलग अलग रहिएगा ना तो कभी भी हबोक झकाम हो जाइएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अपने माता पिता को आप कभी न छोड़िए। दुनिया में किसी और को छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिएगा, समझ गए, लेकिन माता पिता को कभी नहीं छोड़िएगा। ये मेरा जो है आप पर जबरदस्ती है, और मैं आपको जबरदस्ती कर रहा हूं कि अपने माता पिता को जरूर पकड़ के लेके चलिएगा। तो इसमें जो है द अर्थ में एक मतलब कि हैन मुर्गी को पाला जाता है, फिर वो बिजनेसमैन बनते हैं, वो अपने माता पिता को मतलब कि गाड़ी से बहुत दूर छोड़ आते हैं। ये सब गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, भले कितना पैसा कमा लीजिए, ठीक। ये एक प्रकार की क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है। इनके लेखक कौन है? एच.ई. बेट्स। बहुत खतरनाक एच.ई. बेट्स है। बउआ कम छै, नोबेल पुरस्कार मिलल छै बउआ, तब एहन कहानी रह चलक। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप एच.ई. बेट्स यानी कि द अर्थ के लेखक राइटर कौन होंगे? एच.ई. बेट्स। आगा चलिए। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, यानी कि भारतों में ट्रेवलर्स किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ट्रेवलर्स करके नोटिस किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है। जब भी हम मान लेते हैं कि चलते चलते कोनो भी चीज लिख रहे हैं, हाँ यहाँ पर देखे थे थोड़ा सा एंगल ऐसा था। हाँ इस राज्य में जो है ना बहुत भूखमरी की समस्या था।
हाँ, इस राज्य में शिक्षक मतलब शिक्षा पर बहुत ध्यान देते थे। इस जगह पर शिक्षक, टीचर, इंजीनियर, IAS VS सब मिलता है। तो ये जो मतलब कि देखा जा रहा है, इंडिया में ट्रेवलर्स किया जा रहा है, घूमा जा रहा है, वह जनरली रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी कि वो जैसे आप ब्लॉगिंग, जनरली रिकॉर्ड का समझ जाइए। ब्लॉगर जो रिकॉर्ड कर रहा है, गाइज हेलो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे पास लाइट है, मैं इस जगह पर आया हूँ। ये जो है ना, इसका अर्थ हो गया जनरली रिकॉर्ड। आप एक जगह जनरली रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ये जो है जनरली रिकॉर्ड है। ये क्या है? जनरली रिकॉर्ड। पार्ट की कौन सी विद्या है? जनरली रिकॉर्ड। जैसे एक ब्लॉगिंग होता है, वही समझ जाइए कि जनरली रिकॉर्ड है। इनके लेखक कौन है? पार्लल एस बक। बक समझ जाइए ना, पार्लस एस बक यही एक लेखक है। ठीक, पार्लस एक बक इंडिया ट्रेवलर्स आइज, यानी कि ये भारतों के हर एक राज्य में घूमे और इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किए और इन्हीं का मतलब कि ट्रेवलर्स यानी कि रिकॉर्डिंग, जनरली रिकॉर्डिंग के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, लास्ट चैप्टर आपका आता है आ मैरिज प्रपोजल। मतलब कि मैरिज, शादी से पहले प्रपोजल, यानी कि मैरिज प्रपोजल का तो हो गया, शादी एक प्रपोजल है। शादी एक प्रपोजल का तो हो गया प्रस्ताव है। प्रस्ताव पहले तब शादी। तो यहाँ पर जो मतलब कि मैरिज प्रपोजल जो है, प्रपोजल, ये एक प्रकार के नाटक है। अब जैसे कि हम स्टेज पर आए, ऐसे आए और मैं मान लेते हैं कि नाटक कर रहा हूं। जैसे हाँ, मान लेता हूं कि इस चार्जर और इसके बारे में मैं कुछ कह रहा हूं कि ये चार्जर बहुत अच्छा है, ये मार्कर बहुत अच्छा है, ऐसे करके फिर सेकेंड स्टेप चलने लगा कि मेरे यहाँ पर ये हो गया, ऐसे वैसे। मतलब कि यहाँ पर जो है आपको यह देखा जा रहा है कि एक नाटक जब भी होता है तो पर्दा गिराया जाता है, फिर नाटक मतलब चालू होता है तो पर्दा को खोल दिया जाता है। तो ये मतलब कि फर्स्ट नाटक, सेकेंड नाटक, ऐसे करके लिखा गया है। तो ये एक प्रकार क्या है? नाटक है, प्ले है। ठीक, प्ले मतलब आप कहिएगा सर पहले मतलब खेलना होता है, हम पढ़े हैं ना, हम स्कूल में पढ़े हैं सर, प्ले मतलब खेलना होता है, आप कैसे नाटक कर सकते हैं? इसलिए तो कहे आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बउआ, पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ पर प्ले मतलब नाटक होता है, समझ गए? तो एक प्रकार का नाटक है। और इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर है ये एंटन चेकअप जी जो है आप मैरिज प्रपोजल लिखे हैं, बहुत खतरनाक कहानी, ये भी एक प्रकार के नाटक है। ठीक, तो आपको यहाँ तक तो हम बता दिए। चलिए आप एक बार रिवाइज करा देते हैं, तब ट्रिक लगाते हैं। तो आप यहाँ पर आइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक पारा का क्या है? ऐसे। इनके लेखक महात्मा गांधी। भारत इज माय होम एक पारा का क्या है? स्पीच। इसके राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। पिंच ऑपरेशन एक प्रकार क्या है? शॉर्ट स्टोरी। इसके राइटर मनोहर मालवंकर। आई हैव अ ड्रीम एक प्रकार की क्या है? पीस, यानी कि पाठ की कौन सी विधा? स्पीच। वो इनके राइटर कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडिया दैट हैव मैनकाइंड एक प्रकार क्या है? ऐसे। इनके लेखक कौन है? बर्ट्रांड रुसल। द आर्टिस्ट शॉर्ट स्टोरी, ये राइटर सिंगानोया। अ चाइल्ड इज बोर्न ऐसे। राइटर जर्मन ग्री। हाउ फ्री द प्रेस एक प्रकार क्या है? ऐसे। इनके जो राइटर है डोरोथी एल शेयर। द अर्थ एक प्रकार के शॉर्ट स्टोरी। इनके राइटर एच.ई. बेट्स। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज एक प्रकार क्या है? जनरली रिकॉर्ड। और इनके लेखक कौन है? पार्लल एक बक।
बक बक नहीं पढ़िएगा, पलर एक बक। आ मैरिज प्रपोजल एक प्रकार के नाटक है और इनके लेखक कौन है? एंटन चेखव। तो ये तो हम बता दिए आपको, हम एक प्रकार के रिवाज करा दे। अब हम आपको समझाते हैं कि ये हम याद कैसे रखें। सर हमारा यादवा करा दीजिए तभी ना हम मानेंगे, नहीं तो कैसे होगा। एक चीज बताए, आप किसी भी राइटर के जन्म डेथ नहीं याद हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है आपको 3 नंबर से कम नहीं देगा। और ये दूसरा मतलब कि पोइट्री जो है, पोइट्री सेक्शन, वो भी आपको 2-3 नंबर से कम नहीं देगा, यानी 5-6-7 नंबर आपको ये बन जाएगा। 2 नंबर भी इससे भी आप बना सकते हैं। तो मेरे भाई आपको हम चलिए आप ट्रिक देते हैं। जब भी कोई कल्चर की बात करे, जब भी कोई सिविलाइजेशन की बात करे, तो समझ जाइए कि वह महात्मा ही होंगे। तभी तो वो कल्चर सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। महात्मा आदमी ही सिविलाइजेशन की बात करेंगे, जो बहुत महान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वही अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में बात कर रहे होंगे। तो समझ गए, यानी कि यहाँ पर जो मतलब कि सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात कौन करे? तो महात्मा। महात्मा से याद रखिएगा, मतलब कि इंडिया भारत में कल्चर के बारे में बात कौन कर रहे हैं? महात्मा। हमारे यहाँ ऋषि मुनि ज्यादा रहते थे, महात्मा लोग ज्यादा रहते थे, तो महात्मा गांधी यहाँ से याद हो जाएगा, चलिएगा। भारत इज माय होम, पूरा भारत ही मेरा घर है। अब आइए, अब इसको कैसे याद रखिएगा? तो भारत का 3rd प्रेसिडेंट याद रख लीजिए। भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड है राधा कृष्णन सेकेंड है, और 3rd जाकिर हुसैन। ऐसे करके 3 मार्क याद रख लीजिए ना भाई। याद रखने में क्या जा रहा है? तो आप इसको तो याद रखना पड़ेगा, भारत इज माय होम, ये ऐसे करके याद रख लीजिए। भारत में डॉक्टरों की कमी है। आपको हम ये भी बता देते हैं कि पूरे 21 चैप्टर में आपको ऐसे मतलब फर्स्ट ऐसा राइटर मिलेगा जिसमें डॉक्टर लगा होगा। ये देखिए DR, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में किसी की कमी है? डॉक्टरों की कमी है। चलिए, आप पिंच ऑफ एसनफ, यानी कि एक चुटकी खैनी। एसनफ जो है, एसनफ कहाँ मिलता है? मतलब कि एसनफ को आप स्नैक समझिएगा। तो मतलब कि स्नैक कहाँ मिलता है? तो स्नैक आपको गांव में मिलता है। यहाँ पर माल गांकर, आप बढ़िया से इसको पढ़िएगा, माल गांकर, गांव। यहाँ पर देखिए स्नैक कहाँ मिलता है? ज्यादातर गांव में मिलता है स्नैक। समझ गए? चलिए आगे समझते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मतलब कि ड्रीम है। आप किसी को ड्रीम क्या हो सकता है? किसी को ड्रीम क्या हो सकता है? तो किसी को ड्रीम हो सकता है राजा बनना। तो यहाँ पर देखिए पूरे आपके जो 21 चैप्टर में किंग किसी में नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर लगा दीजिएगा मेरे भाई। अब नेक्स्ट समझते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब यहाँ पर आइए, मतलब कि आप किसी के आइडिया, किसी आदमी के मतलब सुबह सुबह आइडिया क्या होता है? अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो आइडिया क्या होगा? बर्तन धोना। तो यहाँ पर देखिए बर्तन, तो बर्तन इसको याद रख सकते हैं, तो बस रख सकते हैं। चलिए, अब द आर्टिस्ट यानी कहानी, द आर्टिस्ट कलाकार कौन है? सिंघा नाम के मूर्ति को कलाकारी करना है। आप इसके बारे में लिखिएगा कि नोया जो है, नोया नाम के बंदा सिंघा नाम के मूर्ति को कलाकारी कर रहे हैं। तो ये याद हो गया। आ चाइल्ड इज बोर्न, यानी कि आ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म। तो यहां पर देखिए
बच्चे की कमी कहाँ हो रहा है, मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर बच्चे की ज्यादा कमी हो रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर बच्चे के ज्यादा जन्म, मतलब कि यहाँ पर बच्चे कम जन्म हो रहा है। यहाँ पर यहाँ पर जर्मन ग्री जो है, तो जर्मन से आप जर्मनी याद रख सकते हैं, तो समझिएगा जर्मनी में बच्चे की कमी हो रहा है। वहां पर कह रहा है कि बच्चे के ज्यादा रिप्रोड्यूस करे, कार देंगे, घर देंगे। तो यहाँ पर आ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि ये बच्चे की कहाँ कहाँ कमी हो रहा है, जर्मन में। ठीक, जर्मन में बच्चे की कमी हो रहा है। तो यहाँ तक कंप्लीट। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस किसके बीच स्वतंत्र है, मतलब किसके बीच वह स्वतंत्र है, दो के बीच में ही वह स्वतंत्र है। दो जब तक नहीं कहेंगे कुछ तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। तो प्रेस किन दोनों के बीच स्वतंत्र नहीं है, आपको यहाँ पर एक वर्ड जोड़ लेना है कि नहीं है। तो प्रेस यानी मीडिया किन दोनों के बीच स्वतंत्र नहीं है, दोनों, तो दोरोथी दोनों, आप देखिए यहाँ पर आ गया ना, प्रेस दोनों के बीच स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पर याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बताइए। द अर्थ, पृथ्वी, अब एक मतलब कि पृथ्वी के लेकर क्या हो रहा है, तो ही बातें हो रहा है, मतलब कि उनके लेकर इधर बातें हो रहा है, इधर बातें, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मतलब कि ये मेरा है, इसको ये करेंगे, ये करेंगे। तो ये बातें किस पर हो रहा है, तो अर्थ पर ही तो हो रहा है। तो अर्थ, दी अर्थ रहे तो ही बातें, HE से ही, BATE बातें, ही बातें, तो HE बेट्स याद हो जाएगा। इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आइज, यानी कि इंडिया में ट्रेवलर्स किया जा रहा है, किसके लिए, इंडिया में जब भी हम मान लेते हैं कि ये ट्रेवलर्स कर रहे हैं, ऐसे करके हम चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, खुद से बक बक करेंगे, बातें करेंगे। तो यहाँ पर बक बक का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर जो देख रहे हैं इंडिया ट्रेवलर्स जो है, ट्रेवलर्स आदमी मतलब जो जो मतलब यात्रा करते हैं, वो अपने में क्या कर रहे हैं, बक बक कर रहे हैं, ये याद हो जाएगा। मैरिज प्रपोजल, शादी से पहले प्रपोजल जाता है, किसके लिए, चेकअप के लिए। तो अब इधर याद रख लीजिएगा, शादी से पहले चेकअप के लिए प्रपोजल जाया जाता है, याद कर लीजिएगा भाई। तो शादी से पहले चेकअप के प्रपोजल जाता है चेकअप के लिए, कि लड़का अच्छा है कि लड़की अच्छा है कि नहीं, क्या है नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। तो ट्रिक के साथ कैसा लगा, तो आपको हम क्या बताएं, अब एक लाइन में ट्रिक कैसे याद होगा, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आइए, सभ्यता और कल्चर के बारे में कौन बात करेंगे, महात्मा लोग। भारत के मतलब कि घर में जो है, हमारे भारत में क्या चीज की कमी है, डॉक्टर की कमी है, ऐसे कहाँ मिलेगा, तो गांव में। और ड्रीम, किसी का ड्रीम जो है कैसा होता है, किंग का होता है। और मैनकाइंड मतलब कि आदमी की जो दयालुता है, वह मतलब कि यहाँ पर जो आदमी सुबह सुबह उठता है, वो क्या सोचता है, बर्तन पहले धोता है। मतलब कि एक कलाकार जो है, नोया नाम के एक कलाकार है, वह सिंघा नाम के मूर्ति को बनाएगा। और कहाँ पर बच्चे के मतलब कि बॉर्न मतलब कि जर्मन में जो है बच्चे की कमी है, जहाँ पर मतलब कि कह रहा है कि आइए। और ये प्रेस किनके बीच फ्री है, तो दो के बीच फ्री है, तो यहाँ पर से याद रख लीजिए। द अर्थ मतलब अर्थ पर ही बातें ही हो रहा है। यहाँ ट्रेवलर्स आदमी जो है बक बक कर रहे हैं। अब शादी से पहले जो है, मैरिज से पहले क्या होता है, प्रपोजल जाता है, किसके लिए, चेकअप के लिए। क्या आप इसको याद नहीं कर सकते हैं, इतना हम घोर के पिला दिए हैं। ठीक, तो ये जो है, क्योंकि आपको ये नहीं पूछेगा कि हाँ इसके मतलब कि महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन के डेथ कब हुआ, इसके डेथ कब हुआ, ये
1% में आता है। जो ज्यादा जरूरी है उसको याद रखिएगा आप। तो ये कैसा लगा वीडियो, आप लोग इस बार जरूर फीडबैक दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मैं कोई अच्छे और शानदार वीडियो के साथ आऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में जो है हम शुरू करने वाले हैं, ये तो प्रोज है ना, अब हम शुरू करेंगे पोएट्री है, तो आप शुरू करेंगे क्या, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक, तो हमारे कहने का अर्थ यही है कि आप इतना मन लगा कर पढ़िए कि दिखा दीजिए कि बिहार में भी एक बच्चा है जो अपने सपने को पूरा कर सकता है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे भाई आप लोग से विनती करते हैं, नम्र विनती करते हैं, प्रणाम करके विनती करते हैं, अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को अटेंड कीजिएगा। इसके साथ आपको हम ढेर सारा अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, मैं सूरज कुमार मेरा नाम है। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।